ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके लिए इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें कि हम लोग वेद पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने जो प्रमुख दो वेद थे, जैसे कि मैंने बताया था, ऋग्वेद के बारे में और यजुर्वेद के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और दो ऐसे वेद थे जो कि बाकी रह गए थे, जिसमें हम लोग अथर्ववेद और सामवेद के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में जो हम लोग वेद पढ़ रहे थे, वेद, तो वेदों के बारे में मैंने बताया था कि वेद जो हैं, वेदों से हमें आर्यों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है। और इसमें थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि इसमें हम बताए थे कि 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें से एक है आपका क्या जी, ऋग्वेद, दूसरा वाला है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, तीसरा वाला जो था उसको हम आपको बताए थे कि उसी को हम लोग कहते हैं सामवेद, और चौथा जो वेद है उसी को हम लोग कहते हैं क्या जी, तो अथर्ववेद, अथर्ववेद कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से टोटल 4 वेदों के बारे में हम आपको बताए थे। अब सुनिए कहानी क्या है। हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में पूजा पाठ के समय, उपासना के समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन सभी मंत्रों का उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। दूसरी चीज हम बताए थे कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ने लगी, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, इन सब की प्रधानता बढ़ने लगी, और इसलिए इन्हीं सभी विधि विधानों, यज्ञों और अनुष्ठानों का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। और इसीलिए यजुर्वेद को हम लोग कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इसमें देखिए ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद कहता है कि कोई अगरबत्ती नहीं बारना है, आप डायरेक्ट भगवान को एकदम डायरेक्ट कनेक्शन मारिए, मंत्र पढ़िए और उनकी उपासना कीजिए। अगरबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं है, घी के हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कहता है, इसके लिए कहता है कि पहले पहले भैया हवन कुंड बनाओ, उसमें हवन करो, तब जाके देवता लोग के पास जो है पहुंचेगा संदेश। अब जिसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि जो उस समय के ऋषि लोग थे, तो ऋषि लोगों ने कहा कि हम भगवान का एकदम मोबाइल नंबर खोज दिए हैं जी। क्या, तो ये मंत्र जो है भगवान का मोबाइल नंबर है, ओम नमः शिवाय मारिएगा, शंकर भगवान जी के पास मिस कॉल चला जाएगा। ठीक, अब ई क्या कहता है यजुर्वेद, ई कहता है कि खाली मैंने मोबाइल नंबर होने से थोड़ी ये हो जाएगा, इसके लिए मोबाइल भी चाहिए ना। तो वही मोबाइल के हम खोज किए, कर्मकांड कीजिए, बनाइए पूरा एकदम बढ़िया से एकदम व्यवस्था, हवन कुंड वगैरह बनाइए, उसमें हवन मारिए, मंत्र पढ़िए, तब जाके जो है भगवान प्रसन्न होंगे। ये कौन कहा, यजुर्वेद में। यानी कि बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि यजुर्वेद में कर्मकांडों की प्रधानता जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद अगर हम लोग सामवेद की ओर चले तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में विशेष तौर पे बात करने वाले हैं। सामवेद के बारे में मैंने बताया था कि सामवेद जो है, इसमें आपको उन सभी मंत्रों को संगीत के फॉर्म में रखा गया है। क्योंकि जब हवन होते थे, जब यज्ञ होते थे, तो उस समय मंत्रों का उद्गान किया जाता था, मंत्रों को पढ़ा जाता था। और ये मंत्र अगर मान लेते हैं कि थोड़ा अच्छे ढंग से राइमिंग के साथ न पढ़े जाए तो अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए क्या किया गया कि मंत्रों को संगीत का स्वरूप दे दिया गया और उनका संकलन जो है इस वेद में कर दिया गया। यानी कि सामवेद जो है, सामवेद क्या है, तो सामवेद में जो भी मंत्र मिलेंगे वो संगीत के फॉर्म में मिलते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी चीज कि इसी से चूंकि भारतीय संगीत का जो मूल जो स्वर है, सारे गा मा पा धा नी, तो ये स्वर जो है सामवेद से ही मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगली चीज, अथर्ववेद के बारे में भी हम आपको बताए थे।
इन तीनों में क्या है, सारा का सारा सिस्टम पूजा पाठ से संबंधित है। लेकिन अथर्ववेद जो है ये कहता है कि नहीं, पूजा पाठ सिर्फ करने से क्या होगा, थोड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना भी सीखिए। और तंत्र मंत्र जादू टोना की तरफ इसका डायरेक्शन जो है वो मुड़ गया है। तो आपसे पूछेगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका जो भी है उन सब के बारे में किसमें वर्णन मिलता है, तो आप क्या कहिएगा, अथर्ववेद। तो ये मेन बेसिक था, आपको हम बताए। अब जो है मेन हम लोग का जो आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। 2 वेद हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ऋग्वेद और यजुर्वेद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले साम वेद के बारे में। साम वेद, और साम वेद के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो सबसे पहली चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें 2 चीज आपको 2 वर्ड मिले हैं, साम और वेद। और इसमें कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि साम वेद में साम का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है कि साम का ही अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ क्या होता है जी, संगीत होता है। ध्यान दीजिएगा, साम का मतलब ये नहीं कि जो शाम हो गया सांझ हो गया वो वाला नहीं। इसमें क्या होगा, तो साम का मतलब होता है संगीत या फिर गान। साम का मतलब क्या होगा, संगीत या गान होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि साम वेद जो है इसमें संगीत या गान शब्द इसका अर्थ ही हो रहा है, या गाने वाला वेद इसका अर्थ ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है भाई कि इसमें गाना उना टाइप के कुछ शामिल किया गया होगा। तो बस आप सही सोच रहे हैं कि साम वेद जो है इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को सम्मिलित किया गया है। मंत्रों को शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अब सुनिए ध्यान से, ऋग्वेद में क्या है जी, ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना कर दी गई। और उन ऋचाओं को जब यज्ञ और हवन करते समय पढ़ा जाता था तो थोड़ा बोरियत टाइप के लगता था। उसको संगीत के फॉर्म देने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी के क्रम में जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साम वेद की रचना की गई। साम वेद जो है इसमें संगीत के फॉर्म में सभी ऋचाएं सम्मिलित हैं। अब कोई भी यज्ञ हो रहा है तो 5 ब्राह्मण व्यक्ति जो है बैठ के एकदम मारे हैं धाए धाए, पूरा एकदम मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनने वाले को भी ये लगता है कि हाँ एकदम फायदा 100% होगा ही होगा, क्योंकि उस टाइप का माहौल बन जाता है। तो वो जो सिस्टम है वो किसमें है, सामवेद में है। अगर आप कहीं पे हवन हो रहा है वहां पे जाइएगा और पूरा संगीत के फॉर्म में मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है तो आप समझिएगा कि वो किसका लक्षण है, तो वो सामवेद का ही लक्षण आपको दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान देना है। अगली चीज थोड़ी सी अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि भारतीय संगीत के मूल जो स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं भारतीय संगीत के, वो कौन है जी, 7 गो हैं। और 7 का नाम क्या है, तो सा रे गा मा पा धा नी। ये जो है ये भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर हैं। और ये 7 मूल स्वर जो हैं ये किससे उत्पन्न हुए हैं, तो ये जो है ये सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। और इसीलिए चूंकि भारतीय संगीत के मूल स्वर ही सामवेद से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए सामवेद जो है उसको हम लोग भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक। अब आपसे पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि सामवेद जो है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज आपको ध्यान देना है, चूंकि सामवेद की रचना जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद में किया गया था, और इसका मेन जो उद्देश्य था वो था संगीत का फॉर्म देना ऋचाओं को जो पहले से रचित थी उनको भी। और इसीलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें, इसमें टोटल 1875 ऋचाएं हैं। ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कितनी ऋचाएं हैं जी, तो 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से जो 99 गो ऋचा है,
99 गो ये मूल ऋचा है जो कि सामवेद की है। ठीक है, ध्यान देना है आपको कि सामवेद में टोटल ऋचाओं की संख्या कितनी है, 1875 है। लेकिन इसमें से मूल जो ऋचाएं हैं, जो सामवेद के लिए प्रॉपर जो है, जिनका संकलन किया गया है या जिनकी रचना की गई है, उनकी संख्या मात्र कितनी है, 99 गो। और बाकी की जो ऋचाएं हैं, ध्यान दीजिए, बाकी के जो भी ऋचा है, बाकी के जो ऋचा है वो किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि सामवेद की अधिकांश ऋचाएं किससे ली गई हैं। आपसे पूछेगा कि सामवेद की अधिकांश ऋचाएं किससे ली गई हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। क्योंकि इसकी मूल ऋचाएं की संख्या कितनी है, मात्र 99 है। ये बात आपको क्लियर रखना है, याद रखना है एकदम। अब जो है थोड़ा सा और हम लोग इसमें डिटेल में चलते हैं। सामवेद की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्रों की संख्या, सुनिए ध्यान से, 1875 इसमें टोटल मंत्र हैं। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि इनमें किन किन देवताओं के लिए मंत्र संकलित किए गए हैं। और इसमें आप एक बार पुनः याद कीजिए कि हम आपको बताए थे जब ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किसके लिए थे, इंद्र के लिए थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किसके लिए थे, इंद्रदेव के लिए थे। दूसरा नंबर पे अग्निदेव थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद में जो सबसे अधिक मंत्र हैं जी, सबसे अधिक मंत्र की अगर बात करें सामवेद में तो किसके लिए है, तो वो सूर्य की स्तुति के लिए है। यानी कि सूर्य भगवान जो है उनकी उपासना करने के लिए इसमें सबसे अधिक मंत्रों का संकलन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक सामवेद में मंत्रों की संख्या किसके लिए है, तो सूर्य भगवान के लिए है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान के लिए ही होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सामवेद में किसके लिए मंत्रों का उल्लेख नहीं है, आपसे ऑप्शन दे दे सूर्य, ठीक है, सूर्य, चाहे मान के चलिए ऐसे प्रश्न दे कि सामवेद में किसके लिए मंत्रों की रचना की गई है। आपके ऑप्शंस दिए गए, मान लेते हैं कि सूर्य, उसके बाद में आपको दे दिया इंद्र, सोम, और उसके बाद में लास्ट में दे दिया इनमें सभी। तो आप क्या मारिएगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें चूंकि सबसे अधिक मंत्रों की संख्या जो है वो सूर्य के लिए संकलित किया गया है, रचना की गई है। लेकिन कुछ कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो कि इंद्रदेव और सोम के लिए भी इसमें संकलित किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से टोटल इसमें कितने देवताओं के लिए मंत्र संकलित किए गए हैं, तो 3 देवताओं के लिए, जिसमें से सबसे अधिक सूर्य, उसके बाद में इंद्र और उसके बाद में सोम। इन 3 देवताओं के लिए सामवेद में मंत्रों का संकलन किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब जो है थोड़ा सा और एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामवेद से संबंधित पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए। और इसमें अगर हम आपको बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछता है कि इसके जो गान करने वाले जो गाता हैं, ध्यान दीजिए जी, जो सामवेद को जो व्यक्ति गाता है या जो पुरोहित जो इसका गान करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको हम लोग उद्गाता कहते हैं। यानी कि जो सामवेद को गाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज इसमें जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता दें कि इसके सबसे जो प्रथम दृष्टा थे, प्रथम दृष्टा जो कि मतलब इसके बारे में बताए, तो उनकी अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि उनका नाम था जैमिनी। सबसे प्रथम जो इसके दृष्टा थे उनका नाम क्या था जी, जैमिनी था। और ये जैमिनी जो है ये वेद व्यास जी के शिष्य थे। जो वेद व्यास वेदों का संकलन किए हैं, उन्हीं के शिष्य का नाम क्या था, जैमिनी था। और यही सबसे पहले जो है ये प्रथम दृष्टा थे सामवेद के। तो हम उम्मीद करते हैं कि सामवेद से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में पूरी तरह से भर गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा सुनिए ध्यान से।
अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, सबसे अंतिम ग्रंथ नहीं, सबसे अंतिम वेद है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे अंतिम वेद की अगर बात करें, सबसे जो नया जो वेद है वो कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे अंत में इसकी रचना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, ये तो हो गया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहले वाला पूछेगा तो ऋग्वेद और सबसे लास्ट वाला पूछेगा तो अथर्ववेद। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्योंकि इन तीनों का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा था, ये तीनों किस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो ये चल रहे थे पूजा पाठ अनुष्ठान की दिशा में। लेकिन अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का डायरेक्शन चेंज हो गया और ये किधर मुड़ गया जी, तो ध्यान दीजिए, ये मुड़ गया तंत्र मंत्र जादू और टोना। तंत्र मंत्र जादू टोना का जो अगर सिस्टम की बात करें हम लोग, तो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही आपको वास्तुकला भी मिलेगी। वास्तुकला, ठीक ना, कि कैसे घर बनाइएगा तो अच्छे तरीके से रहिएगा, सुखी संपन्न रहिएगा, उस सारा का सारा सिस्टम आपको कहां मिलेगा, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही आपको यहां पे अगर हम लोग देखें तो औषधि का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में ही औषधि का वर्णन किया गया है और इसीलिए हम लोग इसको भारतीय औषधि विज्ञान या फिर आयुर्विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। सुनिए ध्यान से, ऋग्वेद क्या कहता है जी, ऋग्वेद कहता है कि आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम मंत्र की रचना कर दिए हैं और इन मंत्रों को आप पढ़ करके, इनका उच्चारण करके आप देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे अपनी जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति करवा सकते हैं। ये कौन कह रहा है, ऋग्वेद। उसी के लगभग लगभग सिद्धांत पे थोड़ा सा चेंजिंग के साथ यजुर्वेद भी चला, सामवेद भी उसी के सिद्धांत पे चला। ठीक है, कि देवी देवता को प्रसन्न कीजिए, सारा दुख बलाय जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन अथर्ववेद क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के सिद्धांतों का खंडन भी करने लगे, तो अथर्ववेद कहता है कि अगर तुमको वेद पर विश्वास नहीं है तो आओ हम सिखाते हैं। जाओ, तुमको शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय पे विश्वास नहीं है तो जाओ सांप कटवा के आओ और हम तुमको सिखाएंगे कि कैसे वेद जो है वो उसको ठीक कर सकता है। और इसमें ध्यान दीजिए कि अथर्ववेद में उन सभी मंत्रों की रचना की गई जो जादू टोना से संबंधित थे। और अगर मान लेते हैं कि उस समय सांप कटवा के कोई आया तो ये क्या कहता था कि बैठो हमारे पास और बता दो सिर्फ कि कौन सांप काटा है, हम अलग अलग मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ने के बाद में तुम्हारा सारा का सारा जो सिस्टम है, जो तुमको सांप काटा है उसका विष जो है वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम किसमें था, अथर्ववेद में। यानी कि आपसे पूछे कि तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है ये वाला सिस्टम किसमें, तो अथर्ववेद में। औषधि विज्ञान अथर्ववेद में, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी में चूंकि इसकी खासियत भी एक थी, ध्यान दीजिए, इसकी खासियत ये थी कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जब किसी भी चीज का इलाज करता था, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चीज हुआ तो उसका इलाज जो है किसमें पॉसिबल था, अथर्ववेद में। उसके इलाज की विधि किसमें रखी गई थी, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद ये कहता था कि हम मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र से हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले कुछ हम जड़ी बूटी बनाए हैं, उसको आपको जहां पे घाव लगा है, जहां पे कोई भी चीज जख्म हुआ है, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। ये कौन कहता था, अथर्ववेद। और इस तरह से जो है औषधियों का आविष्कार हुआ, औषधियों की जो खोज हुई, तो वो इसी के सिद्धांतों पे किया गया। और यही रीजन रहा था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं। औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं। आपसे पूछे कि भारतीय औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। भारतीय आयुर्विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए सुनिए ध्यान से,
इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज इसकी रचना से संबंधित है, वो हम आपको बता दें। अथर्ववेद की रचना जो है, ध्यान दीजिए, अथर्ववेद की रचना जो है ये 2 ऋषियों ने मिलकर के किया था, जिसमें से एक थे ऋषि अथर्वा। एक व्यक्ति क्या थे जी, एक का नाम था ऋषि अथर्वा और दूसरे वाले का नाम था ऋषि अंगिरस। ठीक है, एक ऋषि का नाम क्या था, ऋषि अथर्वा, और दूसरे का नाम था ऋषि अंगिरस। और चूंकि इन दोनों ने मिल करके और अथर्ववेद की रचना की थी, इसीलिए कहा गया कि भैया आप दोनों मिल करके रचना किए हैं, तो आपके नाम पे ही इसका एक और नाम बना दे रहे हैं, और इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस, ठीक है, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि अथर्वांगिरस वेद किसे कहा जाता है, तो उसे हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद को ही हम लोग अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो है थोड़ा सा इसके और जो अन्य नाम है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जो अथर्ववेद है इसी को हम लोग ब्रह्मवेद, महिवेद और भैषज वेद भी कहते हैं। इसके अन्य नाम की अगर हम लोग बात करें, अन्य नाम, तो एगो तो आपको मिल गया अथर्वांगिरस वेद, एगो मिल गया औषधि विज्ञान का जनक, और इसके और अन्य नामों की बात करें तो आपको ध्यान देना है, इसी को हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं, इसी को हम लोग महिवेद भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो भैषज वेद भी कहते हैं। तो ये चीज इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने आपको बताया। और थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि इस अथर्ववेद में अगर हम लोग अध्याय की बात करें, अध्याय से भी आमतौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अगर हम लोग अथर्ववेद में अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय की संख्या कितनी है, 20, और इन 20 अध्यायों में टोटल अगर हम लोग मंत्रों की बात करें या इसमें हम लोग सूक्तों की पहले बात करते हैं, तो अथर्ववेद में जो सूक्त थे तो सूक्तों की संख्या 731 मिलेगी। और अगर मंत्रों की बात करें कि टोटल इसमें कितने मंत्र हैं, तो लगभग 6000 मंत्र जो हैं वो अथर्ववेद में शामिल किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हुआ आपका अथर्ववेद से संबंधित पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग अथर्ववेद के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैदिक काल में जो है ऐसा माना जाता था, 2 जैसे कि संस्थाएं थी जिनको हम लोग सभा और समिति के नाम से जानते थे। प्रशासन को चलाने के लिए वैदिक काल में 2 संस्थाएं थी जिनका नाम था, एक का नाम था सभा और दूसरा का नाम था समिति। और इनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में जो सभा और समिति है, सभा और समिति, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि भैया प्रजापति कौन है। तो प्रजापति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि ब्रह्मा जी को ही प्रजापति की उपाधि दी गई है इसमें। तो आपको ध्यान देना है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है, तो कौन सा होगा, इसमें आपका अथर्ववेद होगा। ये बात पूरी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। अथर्ववेद क्या है, तो सबसे अंतिम वेद। इसकी रचना किसने की थी, तो अथर्व और अंगिरस ने मिलकर के किया था, इसीलिए इसको हम लोग अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसी को हम लोग ब्रह्मवेद, ठीक है, ब्रह्मवेद, महिवेद और भैषज वेद भी कहते हैं। अगली चीज, इसको हम लोग, चूंकि इसमें औषधियों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग औषधि विज्ञान का जनक भी कहते हैं या आयुर्विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगली चीज, इसमें आमतौर पे तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वास्तुकला, औषधि विज्ञान, इन सब का वर्णन किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज कि इसमें अध्यायों की संख्या 20, सूक्तों की संख्या 731 और मंत्रों की संख्या टोटल 6000 है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए
ठीक है। अब जो है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे उपवेदों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम लोग श्रेणी को देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद में स्मृति ग्रंथ, इन सबको सम्मिलित किया गया है। और इसमें हम लोगों ने इनका सबसे जो मेन पार्ट था वेद, उसको अभी हम लोगों ने पढ़ करके और कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो है, अब हमको थोड़ी सी बात करनी है इनके उपवेदों के बारे में। 4 जो वेद लिखे गए, ध्यान दीजिए, 4 वेद कौन कौन से थे जी? अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि इसमें एक था ऋग्वेद, दूसरा वाला था यजुर्वेद, तीसरा वाला था सामवेद, और चौथा वाला क्या था जी? तो चौथा वाला था अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से ये 4 वेद थे, और इन चारों वेदों पे आगे चल के इनके उपवेद भी लिखे गए। इन चारों वेदों के क्या लिखे गए जी? तो इनके उपवेद लिखे गए। और अगर हम लोग इन चारों के उपवेदों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के उपवेदों की। और ऋग्वेद के अगर उपवेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद का उपवेद जो है उसी को हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, ठीक है। अगली चीज ध्यान देना है, यजुर्वेद के अगर हम लोग उपवेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद एकमात्र है, उसे हम लोग कहते हैं धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद की बात करें तो इसका जो उपवेद है उसी को हम लोग गंधर्व वेद भी कहते हैं, गंधर्व वेद, ठीक है। और अथर्व वेद का जो है उसको हम लोग शिल्प वेद कहते हैं, शिल्प वेद। ध्यान दीजिए, ये आपके वेद हो गए, ये आपके उपवेद हो गए। और इसके बाद में इनके जो प्रवर्तक थे तो उनसे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, वेद कितने? 4, इनके उपवेद कितने? 4, ठीक ना। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्व वेद, और जो अथर्ववेद है इसका शिल्प वेद। इस तरह से टोटल चारों वेद के 4 उपवेद हुए। और इनके प्रवर्तकों की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के जो प्रवर्तक थे, ऋग्वेद के जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के अगर हम लोग प्रवर्तक की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आयुर्वेद के प्रवर्तक स्वयं प्रजापति थे। आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वयं प्रजापति थे, जिनको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। अगली चीज, धनुर्वेद के अगर हम लोग प्रवर्तक की बात करें तो धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र थे, विश्वामित्र, ठीक है। अगली चीज, गंधर्व वेद की अगर हम लोग बात करें तो गंधर्व वेद के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था, ध्यान दीजिए, उनका नाम था नारद, ठीक है। नारद ने गंधर्व वेद का प्रवर्तन किया था। अगला चीज, जो शिल्प वेद था, तो शिल्प वेद की प्रवर्तन जो है वो विश्वकर्मा ने किया था, विश्वकर्मा। तो इस तरह से ये 4 जो उपवेद थे, तो इन चारों के उपवेदों के प्रवर्तकों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। और एक दो चीज हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिए कि जो आयुर्वेद था इसका, जैसा कि आप लोग सीधा सा संबंध समझ सकते हैं कि इसका किससे संबंध रहा होगा जी? तो औषधि विज्ञान जो है इससे इसका संबंध रहा होगा। अगली चीज, जो धनुर्वेद था, अच्छा धनुष का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो धनुष का उपयोग हम जानते हैं कि युद्ध वगैरह होगा तो उसमें करेंगे। तो इस तरह से इसका जो संबंध था वो किससे था? युद्ध से संबंधित था। धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध कला से संबंधित है। गंधर्व वेद की अगर हम लोग बात करें तो गंधर्व वेद का संबंध जो है ये नृत्य और संगीत कला से था। इसका संबंध किससे था? नृत्य और संगीत कला से था। और अगर हम लोग शिल्प वेद की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि विश्वकर्मा जी किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भवन निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए आपको ध्यान देना है कि शिल्प वेद जो है इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध भवन निर्माण या वास्तुकला से था।
भवन निर्माण या वास्तुकला से शिल्प वेद का संबंध था। यह बात आपको क्लियर रखना है। और चूंकि इन सभी वेदों से प्राचीन काल में प्रचलित अलग अलग कलाओं का बोध होता है, तो कहीं ना कहीं इनको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये उपवेद जो है प्राचीन काल में प्रचलित सभी कलाओं के ज्ञान के लिए जो है इनकी रचना की गई थी। उन समय जो भी कला की जरूरत थी उन सबका वर्णन इन चारों उपवेदों में है। जैसे कि मैंने बताया, सुनिए ना, जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में कोई ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी ही चल रहा होगा। उस समय जो लोग थे, उस समय लोगों की जो जो प्रमुख जो जरूरतें थी उनको यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब लोग बीमार पड़ते होंगे तो उसके लिए यहाँ पे आयुर्वेद की रचना कर दी गई थी। लोग जो है, अब मान लेते हैं कि बड़े बड़े राज्य बनेंगे तो वहां पे युद्ध वगैरह तो होंगे, तो उस स्थिति में राज्यों की सुरक्षा के लिए शस्त्र ज्ञान का होना जरूरी था, और उस स्थिति में उसका समाधान करने के लिए यहाँ पे धनुर्वेद की भी रचना कर दी गई, जिसमें कि युद्ध कला सिखाया जाता था। अगली चीज, राजा लोग जो थे थोड़ा नृत्य संगीत में भी ज्यादा रुचि रखते थे, और उनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, अभी हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, उस समय टीवी भी नहीं था। उस समय क्या था, नृत्य होता था, संगीत होता था एक जगह जुटा करके, ठीक है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में समझिए कि जो हम लोग टीवी और पे सीरियल और फिल्म देख के करते हैं, वो इसमें गंधर्व वेद के द्वारा नृत्य और संगीत देख करके ये लोग करते थे, मनोरंजन का काम। अगला चीज, रहने के लिए भवन की जरूरत थी, तो भवन की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे शिल्प वेद की रचना कर दी गई। तो इस तरह से ये चारों जो उपवेद हैं, ये चारों उपवेद प्राचीन काल में प्रचलित चार अलग अलग कलाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये बात आपको समझना है। चलिए, अब जो है, चूंकि हम लोग उपवेदों से संबंधित भी जो प्रमुख बातें थी वो हम लोगों ने देख लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के यहाँ पे 8 भाग हैं। आयुर्वेद के टोटल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। हालांकि इनके नामों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक बार देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें अगर हम लोग अगर 8 भागों की बात करें, तो इसमें आपका पहला जो है उसी को हम लोग शल्य कहते हैं। दूसरा वाला जो है उसी को हम लोग शालक्य कहते हैं, ध्यान दीजिए, शालक्य। और तीसरा जो है, तो तीसरा वाला पार्ट को हम लोग काया चिकित्सा कहते हैं, काया चिकित्सा कहते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें चौथा वाला पार्ट, तो चौथा वाला जो पार्ट था उसको हम लोग भूत विद्या कहते हैं, भूत विद्या। इसके बाद में यहां पे ध्यान दीजिए, पांचवा जो पार्ट होगा इसमें वो आपका हो जाएगा कुमार भृत्य। छठा जो पार्ट होगा, तो छठा वाला पार्ट को हम लोग इसमें ध्यान दीजिए अंगद तंत्र कहते हैं, अंगद तंत्र। और सातवां जो पार्ट है, तो सातवां पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसी को हम लोग रसायन कहते हैं। और आठवां जो सबसे लास्ट इसका पार्ट है उसको हम लोग वाजीकरण कहते हैं, वाजीकरण। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, आयुर्वेद के टोटल कितने पार्ट? 8 पार्ट हुए। कौन कौन? कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन, वाजीकरण, शल्य, शालक्य, काया चिकित्सा और भूत विद्या। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके वेद और उपवेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब जो है हम आपको और 2-3 महत्वपूर्ण इसके लेक्चर लेंगे साहित्यिक स्रोत के, जिसमें अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो उपनिषद हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण और उपनिषद, तो उनके बारे में और अरण्यक के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद में महाकाव्य पढ़ेंगे। और इस तरह से 2-3 लेक्चर में अब जो है हम लोग का ये वाला सेगमेंट जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम आपको इससे संबंधित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट देंगे, जिसको आप लोग खुद से जो है हल कीजिएगा और अगले लेक्चर में उसका हम सॉल्यूशन भी करवाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में एक बार फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इन सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का जो अपडेट है वो रेगुलर आपके पास पहुंचता रहे।